वेलकम बैक स्टूडेंट। हम लोग बात कर रहे थे प्रोटिस्टा की, और प्रोटिस्टा में हम लोगों ने पढ़ा था फोटोसिंथेटिक वाले को। फोटोसिंथेटिक में हम लोग पढ़ा कि कायरोफाइटा, पायरोफाइटा और यूरिनोफाइटा किस तरीके से होते हैं। अब हमारी बात आती है कि उन प्रोटिस्ट की जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक हैं और जो एनिमल से रिजेम्बलेंस करते हैं। अभी हम लोग उस प्रोटिस्ट को पढ़े थे जो प्लांट से रिजेम्बलेंस कर रहे थे। अब हम उस प्रोटिस्ट को प्रेजेंट पढ़ने वाले हैं जो कि एनिमल से रिजेम्बलेंस करेंगे, जिसको हम कहते हैं प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट। प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट का मतलब होता है कि ऐसे प्रोटिस्टा जिसके अंदर एनिमल्स के फीचर्स हैं। एनिमल्स के फीचर्स के मतलब क्या हो गया कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। अगर हम इनकी शेप की बात करें तो ये जनरली इरेगुलर शेप के अगर पाए जाएंगे तो उसमें हम एग्जांपल अमीबा को ले सकते हैं, और अगर ये स्लीपर स्ट्रक्चर के पाए जाते हैं तो इसका एग्जांपल हम पैरामीशियन ले सकते हैं। प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, बाइसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। अगर यूनिसेलुलर होंगे तो एग्जांपल अमीबा हो जाएगा, बाई होंगे तो वो पैरामीशियम हो जाएगा, मल्टीसेलुलर होंगे तो वो पाइलोमिक्सा हो जाएगा। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, ये एनिमल है, प्लांट नहीं। तो प्लांट नहीं तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? पैरासिटिक हो सकता है, होलोजोइक हो सकता है, सिम्बायोटिक हो सकता है और सैप्रोफिटिक हो सकता है। तो पैरासिटिक, होलोजोइक, सिम्बायोटिक और सैप्रोफिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं लोकोमोशन की। लोकोमोशन के बेसिस पे प्रोटोजोआन प्रोटिस्टस को अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। जैसे अगर फ्लैजिला पाया जाएगा प्रोटिस्टा में तो उसको हम कहेंगे जू फ्लैजिलेटा। अगर सीरिया पाया जाएगा तो उसको हम कहेंगे सिलिएटा। अगर सीडोपोडिया पाया जाएगा तो सार्कोडीना। और अगर कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स उसके अंदर नहीं पाए जाएंगे तो स्पोरोजोआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकोमोशन के बेसिस पे प्रोटोजोआन को हम लोग क्लासिफाई किए हैं। फ्लैजिलेटा, सिलिएटा, सार्कोडीना एंड स्पोरोजोआ। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पढ़ना जू फ्लैजिलेटा क्या होता है। अगर हम जू फ्लैजिलेटा की बात करते हैं तो नाम से ही क्लियर है, जू मतलब हो गया एनिमल्स, और ऐसे एनिमल जिनके पास फ्लैजिला पाया जाएगा। तो वैसे प्रोटोजोआन्स जिनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, यानी ये फ्लैजिला पाया जाएगा, उनको हम लोग जू फ्लैजिलेटा के केस में रखते हैं। ये एक एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट का क्या मतलब होता है? यानी ये बॉडी के अंदर होस्ट, मतलब अगर होस्ट को खोजते हैं तो होस्ट की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये एंडोपैरासाइट है और पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक मतलब है डिजीज कॉजिंग है, इनसे कोई ना कोई बीमारी होती है। जनरली जो फ्लैजिलेटर होते हैं वो सेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन अगर वो एसेक्सुअल कर रहे होंगे तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन की वजह तरीके से वो कर सकते हैं। जू फ्लैजिलेटा का जो सबसे पहला एग्जांपल हमें पढ़ना है उसको हम कहते हैं ट्रिपेक्सोनोमा गैम्बर्स। ट्राइपोसोनोमा गैम्बर्स को हम क्या कहेंगे कि जैसे कि हम समझें कि ये जू फ्लैजिलेटा है, यानी फ्लैजिला होना है, तो एक चीज तो क्लियर होगी कि इसके पास फ्लैजिला लेकिन सिंगल फ्लैजिला होता है, इसको कहते हैं यूनिफ्लैजिलेटा। और ये एंडोपैरासाइट है, यानी फिर से वही बात कि शरीर के अंदर पाया जाएगा। ये डाइजेनेटिक होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है डाइजेनेटिक, मतलब इसके दो होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट, यानी पहले ही किसी और पर अटैक करता है, फिर उसकी लाइफ साइकिल आधी किसी और होस्ट पर होती है। तो प्राइमरी होस्ट जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग होते हैं, मैन होते हैं, यानी वो पहली लाइफ साइकिल का अपना पहला पार्ट जो होता है वो ह्यूमन बीइंग का है। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? सीसी फ्लाई, जो कि बेसिकली अफ्रीका में पाई जाती है। इनकी वजह से जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, क्योंकि इससे ये जब इन्फेक्ट होता है इंसान इससे तो उसको ड्राउजीनेस होती है, लेथार्जिक हो जाता है, नींद बहुत आती है। और ये सीसी फ्लाई अफ्रीका में पाई जाती है, इसलिए नाम ही पड़ा था अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। दूसरा एग्जाम्पल होता है लेशमानिया ओडोवानी। लेशमानिया ओडोवानी, यहाँ पर भी फ्लैजिलेटा तो कंफर्म होगा, क्योंकि फ्लैजिलेटा हम लोग पढ़ रहे तो फ्लैजिला तो होगा। डाइजेनेटिक, यानी इनके भी दो होस्ट होंगे, एक ह्यूमन बीइंग हो गया आपका पहला प्राइमरी होस्ट, और ह्यूमन बीइंग के ब्लड कैपिलरीज में पाए जाएंगे ये सब। और इनका जो दूसरा होस्ट होता है वो कौन होता है? सैंड फ्लाई जो होता है उसके हम सलाइवा में अगर देखें तो लेशमानिया पाया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की ये जो लेशमानिया होता है वो डाइमॉर्फिक होता है। डाइमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि इसका अडल्ट और इसका हम कह सकते हैं कि यंग स्टेज थोड़ा देखने में अलग दिखता है। यंग स्टेज देखने में कुछ इस तरीके से दिखेगा, और जो एडल्ट होगा वो अगर हम यंग स्टेज की बात करें तो ये थोड़ा कैरेट शेप का है, ये थोड़ा ओवल शेप का है। बेसल बॉडीज दोनों में पाई जाएगी। इसका फ्लैजिला बड़ा होता है और बॉडी के बाहर होता है, इसका फ्लैजिला बहुत छोटा और बॉडी के अंदर तक ही होता है। न्यूक्लियस दोनों में पाया जाएगा।
तीसरा और सबसे आखिरी है, उसको हम कहते हैं ट्राइकोसोनिफा। उसमें देखा जाए तो ये मल्टी फ्लैजिलेटेड होता है। तो ये पूरी कहानी किसके ऊपर हुई? प्रोटोजोआन प्रोटिस्टा के ऊपर। थैंक यू।